हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसी में कंटिन्यू करते हुए बॉडी सिमेट्री के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बॉडी सिमेट्री या फिर हिंदी में हम इसे कहें तो शारीरिक सममिति। तो बॉडी सिमेट्री के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सिमेट्री भी मेटाजोन जो है हम उनके बारे में आप डिस्कस कर ही रहे थे। हमने सीलोम के बारे में देखा था जो कि एक क्लासिफिकेशन का कैरेक्टर था। उसके बाद में हमने फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स के बारे में देखा था जिसको भी हम क्लासिफिकेशन का एक कैरेक्टर के रूप में यूज कर रहे हैं। उसी प्रकार सिमेट्री भी एक क्लासिफिकेशन का कैरेक्टर होता है जो कि एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में या फिर कहें जंतुओं के वर्गीकरण में एक बहुत उपयोगी लक्षण के रूप में हम इसे यूज करते हैं, उपयोग में करते हैं। तो सिमेट्री के बारे में यहाँ पर देखते हैं। सिमेट्री जो है एनिमल्स में वो डिफरेंट टाइप्स की पाई जाती है। जैसे हम बात करें, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो किसी प्रकार की सिमेट्री शो नहीं करते हैं, उन्हें हम एसिमेट्रिकल या फिर नो सिमेट्री भी हम इनको बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम स्पंज की बात करें, पोरीफेरा फाइलम में पाए जाने वाले स्पंज जो हैं उनमें ज़्यादातर स्पंज जो हैं वो कोई प्रकार की सिमेट्री को शो नहीं करते हैं। सिमेट्री से हम बात करें तो सिमेट्री एक तरह से वो काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके द्वारा हम किसी जीवों को, शरीर को हम कुछ रेखाओं में बांटते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से बटे हुए रहते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इनटू रिपीटेटिव सेक्शंस सच एज दैट इफ फोल्डेड टुगेदर ईच साइड वुड फिट टुगेदर। ठीक है, तो इस प्रकार की सममिति, जैसे कि हम उनको कुछ सेक्शंस में बांटें और बाद में उनको वापस से फोल्ड करें तो उसी प्रकार से फोल्ड हो जाए। तो इस प्रकार की सिमेट्री इसलिए हम एनिमल्स को बांटते हैं। जैसे हमने कोई केक है, केक गोल आकार का केक है, हमने उसको बीच में से एकदम काटा तो कटने के बाद अलग हो गया। अब वापस से हम उसको जोड़ते हैं तो वापस से हमें वैसा ही दिखाई देता है। तो मतलब वो एक सिमेट्री शो कर रहा है। जबकि कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर स्पंज की, अब इसको हम बीच से इस प्रकार से काटें और एक लाइन ऐसे काटें तो वापस से अब शायद इसको जोड़ना मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार के एनिमल्स जो कोई सिमेट्री शो नहीं करते हैं उसको हम एसिमेट्रिकल एनिमल्स बोलते हैं। इसके अलावा एनिमल्स में दो मेन जो सिमेट्री पाई जाती है वो होती है रेडियल सिमेट्री या फिर अरीय सममिति, और जो दूसरी प्रकार की सिमेट्री है वो है बाइलेटरल सिमेट्री। जितने भी हायर एनिमल्स हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं और जो लोअर एनिमल्स हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। सिमेट्री की डेफिनेशन की हम बात करें तो सिमेट्री की डेफिनेशन हम कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन ए बैलेंस्ड जियोमेट्रिकल डिजाइन डिविजिबल इनटू इक्वल पार्ट्स बाय लाइंस और प्लेन्स ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड सिमेट्री। ठीक है, तो शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उनका एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में अरेंजमेंट जो होता है उसको हम सिमेट्री कहेंगे, जो कि कुछ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा उनके शरीर को बराबर बराबर भागों में बांटे। एसिमेट्रिकल एनिमल्स जैसे कि अमीबा और स्पंज जो हैं इनमें इरेगुलर बॉडी शेप्स होती हैं और इनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। जबकि हायर मेटाजोन्स जो हैं उनमें कुछ न कुछ प्रकार की सिमेट्री हमें देखने को मिलेंगी। ये जो सिमेट्री जो है एनिमल्स में, ये उनके हैबिट और हैबिटाट्स हैं और उनकी जो एक्टिविटी है उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
मेन 3 प्रकार की सिमेट्री होती है। एसिमेट्रिकल एनिमल्स, जहाँ पर कोई सिमेट्री इनमें हमें देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद में हम बात करें तो रेडियल सिमेट्री, इसको हम आर्य सममिति भी बोलते हैं। इस सिमेट्री में हम ऐसे एनिमल्स पाए जाएंगे जिनमें कोई लेफ्ट राइट एक्सिस हमें देखने को नहीं मिलेगी। इनको हम किसी भी एंगल से कट करें, ये बराबर सेम 2 भागों में बट जाएंगी, ठीक है। जबकि बायलैटरल सिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री है जहाँ पर उनको एकदम मध्य से हम काटेंगे तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगी, और इनमें मिरर इमेज ये जो है ये लेफ़्ट और राइट 2 पार्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। एंड वापस से हम इनको जोड़े तो ये कंप्लीट एनिमल बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लेफ़्ट राइट यहाँ पर इनमें हमें देखने को मिलेगा, जबकि रेडियल सिमेट्री में कोई लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो सिमेट्री निम्न प्रकार की हो सकती है, 3 की हमने बात करी, लेकिन इतने प्रकार की और हो सकती है, जैसे कि स्फेरिकल सिमेट्री। इस प्रकार की सिमेट्री वोल्वक्स जो है, एक्टिनोफ्रेस और रेडियोलेरियंस जो है प्रोटोजोवन, उनमें हमें ये देखने को मिलेंगी। ये कुछ स्फेरिकल या फिर बॉल लाइक अपीयरेंस इनमें पाई जाती है। और यहाँ पर इनके किसी भी बॉडी के किसी भी प्लेन से हम इसको जब काटेंगे तो ये 2 बराबर भागों में कट जाते हैं। इस प्रकार की सिमेट्री जो है इनको हम स्फेरिकल सिमेट्री बोलते हैं। इस प्रकार की सिमेट्री जो है वो वाटर में जो तैरने वाले एनिमल्स हैं जिनमें रोलिंग मूवमेंट पाई जाती है, या फिर कुछ ऐसे एनिमल जिसमें सीडेंट्री हैबिटाट हो, मतलब एक जगह रहने वाले स्थायी एनिमल्स हैं, उनमें ये देखने को मिलती है, जहाँ पर फूड जो है वो काफ़ी मात्रा में उनके पास उपलब्ध होता है, और ये किसी भी डायरेक्शन में चले जा सकते हैं, क्योंकि फूड हर तरह मौजूद है, हर तरफ मौजूद है। उन्हें कोई एफर्ट्स फूड के लिए वहाँ पर नहीं करने होते हैं। इनमें बॉडी ऑर्गन जैसे सीलिया, टेंटिकल्स, और ये इनकी बॉडी के चारों तरफ रेडिएटिंग मैनर्स में लगे हुए रहते हैं, जैसे इस प्रकार से निकले हुए रहते हैं, रेडिएट बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। तो इस प्रकार की संरचना इनकी होती है, ये स्फेरिकल सिमेट्री इनकी होती है। अब हम बात करें रेडियल सिमेट्री की, तो इस प्रकार की जो सिमेट्री है वो सिलेंट्रेट्स और कुछ काइनोडर्मेट्स में हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हम एंटीमियर्स कहते हैं, वो इनकी एक मेन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जो है उसके ऊपर अरेंज होते हैं। इस प्रकार की सिमेट्री जो है वो जो सेसाइल एनिमल हैं, जो हमने पहले भी बात करी, मीन्स ऐसे एनिमल जो स्थायीबद्ध हैं, एक जगह रहते हैं और वहाँ पर उनके पास में प्रचुर मात्रा में भोजन अवेलेबल है, उनको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, फूड कैप्चरिंग ऑर्गन्स उनमें पाए जाएंगे। तो इस प्रकार के एनिमल्स जिनको भोजन के लिए मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, उन प्रकार, और वो क्या करते हैं, एक सतह से चिपक जाते हैं और उनके शरीर से बहुत सारे एंटिनल्स और उनके पार्ट्स बहुत सारे वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, निकले हुए रहते हैं उनके, और वो फूड कैप्चर करते रहते हैं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर फूड अवेलेबल होता है, ठीक है। इनके एग्जांपल्स हम बात करें जैसे स्टार फिशेस हैं, ठीक है। ये एकाइनोडर्मेट्स की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके अंदर दोनों तरह की सिमेट्री हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इनका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, और इनके जो अडल्ट होते हैं वो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो काइनोडर्मेट्स में दोनों प्रकार की सिमेट्री इनमें इनके लाइफ साइकिल में हम देख सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कई क्वेश्चन एग्जाम्स में
ये क्वेश्चन आपके आएगा। फिर हम बात करते हैं बाई रेडियल सिमेट्री। ये जो सिमेट्री है, ये जो रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री है, उन दोनों का मिक्सचर होता है। और ये कुछ एनिमल्स जैसे कि टीनोफोरा की बात करें हम, जो कि एक माइनर फाइला है, उनमें हमें ये देखने को मिलती है। ये जो एनिमल्स है ये सीडेंटरी नहीं होते, जबकि ये फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं और इनमें दोनों प्रकार की सिमेट्री का मिक्सचर हमें देखने को मिलेगा। तो टीनोफोरा की बात करें तो यहाँ पर एक एनिमल है प्लूरोब्रैंकिया। इनमें ये सिमेट्री हम देख सकते हैं, जहाँ पर उनकी जो बॉडी होती है वो ओवल शेप होती है और उनसे कुछ 8 कॉम्ब प्लेट्स वहाँ पर उनके निकली हुई रहती हैं, जो कि स्विमिंग में उनके काम आती है। इसके अलावा उनका जो माउथ और एनाल्पो और स्टेटोसिट्स वो उनके एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर सिचुएटेड रहते हैं। इनमें इसके अलावा लेफ्ट राइट एक्सिस भी हमें देखने को मिलेंगी। इनमें रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स बियर जो होते हैं उनमें कोलोब्लास्ट सेल, लासो सेल हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि फूड कैप्चरिंग के लिए इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें जो टेंटिकल्स पाए जाते हैं वो तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, जो कि उनके लेफ्ट राइट एक्सिस में आएंगे। और जो कॉम्ब प्लेट्स है, जो बहुत सारी कॉम्ब प्लेट्स निकली हुई हैं, वो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री शो करेंगी। तो इस प्रकार के एनिमल्स जो हैं वो दोनों प्रकार की सिमेट्री शो करते हैं, और दोनों प्रकार के सिमेट्री यहाँ पर उनके फूड हंटिंग और उनके एक्टिव स्विमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये दोनों का मिक्सचर हो गई है। अब हम बात करें बाइलेटरल सिमेट्री। ये ज़्यादातर एनिमल्स में देखने को मिलेगी। हम ह्यूमंस की बात करें, हमारे अंदर भी ये वाली सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इस प्रकार की जो सिमेट्री है वो ज़्यादातर हायर एनिमल्स, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद सभी में ये हमें देखने को मिलेगी, छोड़ के एकाइनोडर्मेट्स के जो अडल्ट हैं हमने बात करी, उसमें किस प्रकार की उनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ये एक प्रकार का एक्सेप्शन बोल सकते हैं हम। तो उन एनिमल्स में देखने को मिलेंगी जो कि किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, भोजन के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए, किसी भी वजह से उनका माइग्रेशन हो सकता है। और जब ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में माइग्रेशन करते हैं तो उनमें सेंसरी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी विकसित होगा। जबकि अगर इनमें सेंसरी ऑर्गन्स हैं तो नर्वस सिस्टम भी काफ़ी डेवलप होगा और वो उनके एंटीरियर पार्ट्स के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स यहाँ पर इनमें पेयर्ड होते हैं, जो कि इनका बॉडी के प्रॉपर बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक सिंगल लाइन, इनके जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के द्वारा एक सिंगल लाइन से हम इनको डिवाइड करें तो ये 2 इक्वल हाल में डिवाइड हो जाते हैं, और इस प्रकार से डिवाइड होते हैं कि एक जो हाफ है वो उसके दूसरे हाफ का मिरर इमेज हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लैट वर्म्स जो हैं वो सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स थे, और अदर्स जो हायर एनिमल्स हैं जैसे कि हम एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का की और कॉर्डेट्स की बात करें, सभी में ये प्रकार की सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो है सिसाइल्स एनिमल्स में देखने को मिलती है, और बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो जो लोकोमोटरी एनिमल्स हैं जिनमें मूवमेंट देखने को मिलती है उनमें ये देखने को मिलती है, जहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस भी इनमें देखने को मिलेगी। रेडियल सिमेट्री जहाँ पर हम इनको किसी भी एंगल से डिवाइड करें तो ये बराबर दिखेंगे। यहाँ पर इनके एकदम शरीर के लॉन्गिट्यूडनल मिड में जब हम इनको काटेंगे तो ये 2 लेफ़्ट और राइट में डिवाइड हो जाते हैं, और जो दोनों पार्ट्स हैं इनके एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। दोनों की हम डिफरेंसेस की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल जो एनिमल्स हैं उनमें लिम्स और ऑर्गन्स जो हैं वो पेयर्ड होते हैं, जबकि रेडियल सिमेट्री में ये पेयर्ड ना होके एक ये जो है बीच में सेंट्रल मीडियन सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसके अराउंड यहाँ पर
ऑर्गन्स और लिम्स निकले हुए रहते हैं। बायलैटरल सिमेट्री में सिफिलाइजेशन होता है जबकि इनमें एब्सेंट होता है। यहाँ पर इनके एंटीरियर पार्ट में हमें हेड देखने को मिलेगा जबकि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ पर हेड है उनको हेड को हम सिफिलाइजेशन बोलते हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल जो एनिमल्स हैं उनका जो शरीर है वो 2 इक्वल हॉल्स में डिवाइड होता है। जब इनको हम एक लॉन्गिट्यूडनल मिड काल्पनिक जो रेखा से डिवाइड करें तो और ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स जो है इनको हम किसी भी प्लेन से डिवाइड करें तो वो बराबर 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इनको हम कहीं से भी कट कर सकते हैं। तो इनके एग्जांपल्स हम बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से ऊपर जो भी हैं वो सब किस में आएंगे, बायलैटरल सिमेट्री। एंड इसके अलावा जो सील एंड ट्रेड्स हैं उनमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। इसके अलावा एकाइनोडर्मिड्स के अंदर भी हमें ये देखने को मिलेगी। तो ये सिमेट्री थी जो कि एनिमल्स के एवोल्यूशन जो हुआ उनके साथ साथ यहाँ पर सिमेट्री का भी एवोल्यूशन हुआ। पहले हम कह सकते हैं कि रेडियल सिमेट्री थी, या फिर उससे पहले कहें तो एनिमल्स एसिमेट्रिकल थे, फिर उनमें रेडियल सिमेट्री आई और रेडियल सिमेट्री के बाद में क्या आया, बायलैटरल सिमेट्री आई। तो इस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ सिमेट्री का और इसी कैरेक्टर के बेसिस पे हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। धन्यवाद।